है ना कुछ। सर कितनी हिम्मत लगी आपको प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए? हिम्मत क्या लगी यार, ये मतलब ये मैंने जैसे कहा, मैं एक माँ हूँ, मेरी बेटी 2.5 साल की है, ये सारे बच्चे जो हैं ये मेरी बेटी के भविष्य के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। इसमें हिम्मत क्या लगना, ये जिम्मेदारी है मेरी। बॉलीवुड बोल नहीं रहा है ना कुछ भी, कोई भी नहीं आ रहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं मैं आर्टिस्ट हूँ मुझे अलग रखो, तो हिम्मत ही लगी होगी यहाँ पहुँचने में। मतलब आई थिंक मुझे कितना मतलब कहते हैं ना कि बॉलीवुड कितना ही मुझे अपना रहा है, वो अपने आप में सवालिया निशान है। तो मैं यहाँ बॉलीवुड की प्रतिनिधि बन के नहीं, मैं एक नागरिक के रूप में और एक माँ के रूप में आई हूँ। एक ज़माने में मैं भी छात्रा थी, तो मैं एक एक्स स्टूडेंट के रूप में भी आई हूँ। और मुझे लगता है मैं हर प्रोटेस्ट जिसमें मैं शामिल होती हूँ, मैं उस मुद्दे के लिए शामिल होती हूँ, ना कि बॉलीवुड या अपने आइडेंटिटी या सेलिब्रिटी के नाते। तो यार जो खुद बीमार हो ना, वो उनको हर जगह वायरस ही दिखता है, ठीक है ना। ये इस सरकार का एक चलन रहा है कि हर जन आंदोलन को वो कुछ ना कुछ गंदा नाम देते हैं। CNRC में उन्होंने 10 गालियां दी, एंटी नेशनल, आतंकवादी, ये वो इतने निर्लज हैं कि खुद ही एक बुरका में डाल के एक लड़की को घुसा दिया वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए, फिर किसी ने उसे पकड़ के भगा दिया। जो किसान आंदोलन था उन्हें खालिस्तानी बोल रहे थे, अब इनको वायरस कह रहे हैं। तो ये इससे ज़्यादा जनविरोधी सरकार इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि जितने जनविरोधी हमारे अंग्रेज थे जब हम गुलाम थे, उतने ही जनविरोधी ये सरकार भी है। सोनम वांगचुक जी लगातार 17 दिन हो गए आग हंगर स्ट्राइक का, लेकिन सरकार की तरफ से एक शब्द कुछ बोले नहीं अब तक वो लोग। मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि अगर जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के हमारे एक बहुत महान छात्र हैं जो रहे थे, जब रहे होंगे, उनके अंदर लिटिल इंसानियत भी होती तो आज ये हशर नहीं होता। ये शर्म की बात। सोनम वांगचुक जैसे एक जिम्मेदार नागरिक इस देश के, एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट, एक अच्छे आदमी जो अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़े, इनके तो बच्चे भी नहीं है शायद, ये तो मतलब ये इस देश के बच्चों की लड़ाई, के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका स्वास्थ्य जो है वो ऐसे मतलब क्रिटिकल हालत में है, वो 16वें दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, और इस सरकार में किसी को इतनी शर्म नहीं है कि जो जायज़ मांग है इनकी बिल्कुल, और कि एक नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटाइए जिनके रूल में इतना बड़ा कांड हो गया, और जो 2-2.5 साल से चल रहा है। ये अभी ये थोड़ी ना पहले से प्रोटेस्ट, 2024 से नीट का प्रोटेस्ट चल रहा है, राइट। सौरभ, मेरा सवाल ये है कि क्या भारत जैसे सेकुलर कंट्री में अब इन जैसे प्रोटेस्ट की कोई महत्व बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि सरकार की तरफ जवाब नहीं आता है? नहीं, क्यों नहीं बाकी रह गई है यार। सरकार जवाब नहीं दे रही, क्योंकि ये सरकार जो है अहंकारी सरकार है और ये कायर सरकार है। लेकिन ये जो मिनिस्टर हैं ये जाने वाले हैं, बस ये इसको टाइम ऐसे करेंगे कि इनको क्रेडिट ना मिल जाए। हाँ। तो इनकी टाइमिंग ये ऐसे करेंगे। 20 जुलाई जो मार्च ज्वाइन करेंगे, मैं कोशिश करूंगी। मैं बॉम्बे जा रही हूँ वापस, शूट है मेरा एक, कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन। लेकिन वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पर पिछली सरकारों में लगातार बोलते थे कि नहीं, एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद से। जाइए ना, पूछिए उनसे। उनके जो फिल्म प्रमोशंस में आप लोग कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सब भी पूछा करिए उनसे। इस प्रोटेस्ट से क्या उम्मीद है आपको आगे लॉन्ग टाइम में? क्या इस प्रोटेस्ट से उम्मीद क्या है? मैं कह रही हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट को जज करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोटेस्ट ने ऑलरेडी मेरे आंखों में ये सफलता हासिल कर चुकी है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट ने इस देश में इतने सालों से 2021 से जो रोष था लोगों के मन में, उसको एक आवाज़ दी है, और उसको एक जिम्मेदार आवाज़ दी है उन्होंने, बिल्कुल विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट ऑलरेडी सफल है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोल के चले। आप तो बुलवा नितिन नवीन कह रहे हैं कि अगर हमारे कार्य करना चाहे तो इनका इलाज कर सकते हैं। नितिन गडकरी सदस्य हैं, आपस में अपना इलाज कर ले भाई ये लोग। हम जनता जो है वो सफर कर रही है आप लोगों के अपने। बहुत शुक्रिया आपका सारा।